दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर हमें मिल रही है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। और अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार की दुखद खबरें जो हैं वो हमें बार बार पढ़ने को मिलती हैं, बार बार सुनने को मिलती हैं। इसके बारे में डेफिनेटली कुछ करना चाहिए। अभी जो खबर आई है, लेटेस्ट खबर आई है, वो ये है कि वेस्ट बंगाल में एक पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्री है, फायरवर्क्स फैक्ट्री या फिर फायर क्रैकर फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से 7 लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। जनरल स्टडीज पेपर 2 के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। द रीजन इज, बहुत सारी नीतियां जो है वो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। सरकार की पूरी एक मशीनरी है, राइट। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्या करना है वो तो हमें पता है, शायद पता है, आई वोंट से 100%, क्योंकि आज भी जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात आती है तो हम बहुत ही पीछे हैं। मीन्स फॉरगेट अबाउट इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग, जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हर रोज आते जाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि फायर अगर हो जाए, कोई लेट्स से अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई डिज़ास्टर हो गया, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो उस समय पर उतनी बड़ी बिल्डिंग में आपको कहाँ पर जाना चाहिए, फायर एग्जिट कहाँ पर है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज भी अवेयरनेस हमारे यहाँ पर बहुत ही कम है। अब मैं बात कर रहा था कि सरकार की मशीनरी जो है वो बहुत बड़ी है। इतने सारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो हर साल अलग अलग राज्यों की लेवल की जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करके पास होते हैं। नेशनल लेवल पर यूपीएससी देकर बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस एक्सेट्रा बनते हैं। तो इतनी सारी पॉलिसीज बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार का है वो आप सब जानते हैं। चाहे आप एक बड़े शहर में रहते हो या फिर छोटे से टाउन में रहते हो, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में नियमों की कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन की कमी है। दैट्स वाई ये जीएस पेपर 2 का एक डायरेक्ट टॉपिक बन जाता है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स 2 चैनल्स पर देख सकते हैं। एक अभी आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस, मेरे दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो मैं क्यूरियसली एजुकेशन पर भी डिलीवर करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही अच्छी खबर है, खुश खबर है आप सभी के लिए। यूपीएससी की सिंसियर तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। एक ऐसी चीज जिसको स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा हर्डल मानते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग। देखिए, आंसर राइटिंग के बारे में एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूं। आंसर राइटिंग ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में आपको कोई पता ही ना हो, राइट। आपने अभी तक बहुत सारी एग्जाम्स भी दी हैं, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की एग्जाम्स हो, वो आपने दी है और आपने उसमें आंसर्स भी लिखे हैं। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं, आपने अपना ज्ञान जो है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों को पेन डाउन नहीं कर पाए, यानी कि अगर आप ये चीज़ों को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाया, लिखने का मतलब यहाँ पर यह होता है व्यक्त करना। तो ये जो कला है, जो विज्ञान है व्यक्त करने का, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टडी ग्लोस का ये जो कोर्स है वो इसी दिशा में और इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। डिस्काउंट चल रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट है। विजय ये कूपन कोड का नाम है, यूज दिस कोड एंड गेट डिस्काउंट। देखिए दोस्तों, 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। डोंट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर कि अभी मैं तो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं तो मैं नेक्स्ट ईयर जो है ये कोर्स नहीं है। नेक्स्ट ईयर की राह मत देखिए, इसी साल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक पहुंचते पहुंचते आप आंसर राइटिंग में महारत हासिल कर लेंगे एंड डेफिनेटली इस कोर्स के माध्यम से कर भी लेंगे, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले ये जो लेटेस्ट खबर आई है ना, 7 लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, तो ये एक्चुअली हुआ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो नॉर्थ 24 परगनाज जो वहाँ का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर वहाँ के एक एरिया में एक फायर वर्क्स फैक्ट्री थी। अब मीडिया में इसको फायर वर्क्स फैक्ट्री कहा जाता है या फिर कहा गया है कि ये यहाँ पर ये जो पटाखे हैं वो बनाने की यहाँ पर एक फैक्ट्री है। जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था कि आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान जो है वो पहुँचा है। जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये बताया कि सुबह 10:40 पर ये ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट जो है वो एक घर के अंदर हुआ है। यहाँ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी हमें समझनी है। देखिए दोस्तों,
अब ये बात जो है वो लोकल्स ने बताई है, राइट। और लोकल्स ये भी कहते हैं कि ये जो एक घर है यहाँ पर इलीगल फैक्ट्री चल रही थी, इलीगल फायर वर्क की, यानी कि पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर एक लंबे समय से चल रही थी। मेरा प्रश्न ये है कि लोकल लोगों को इसके बारे में अगर पता है तो लोकल लोगों ने कभी किसी को इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पता है क्यों? अगेन इट्स ऑल अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। दिस इज नंबर वन रीजन। किसी को इसके बारे में अब ब्लास्ट हुआ है, अब लोग जो हैं वो इसको लेकर, या फिर अपने आसपास में अगर कहीं पर फैक्ट्री है तो इसको लेकर थोड़े बहुत एक्टिव होंगे। अभी तक इस एरिया में या फिर दूसरी जगह पर भी जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, राइट, तो वो कभी भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई 2 घर छोड़कर, मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके 2 घर छोड़कर अगर वहाँ पर एक घर में फैक्ट्री चलाई जा रही है, पटाखे की फैक्ट्री है, तो लोग कोई भी मीन्स वो अवेयरनेस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। दूसरी एक चीज़, दूसरा जो प्रश्न पैदा होता है वो ये है कि जो लोकल पुलिस हैं, जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर ये एरिया आता है, तो वहाँ के जो SHO या फिर PI हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, PSI एक्सेट्रा, दूसरे लोग जो हैं, उनको क्या इसके बारे में पता नहीं था? अगर पता था तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? इस प्रकार की चीज़ें भी उनको नहीं पता है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इसी के साथ साथ जो लोकल कॉरपोरेटर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, राइट, जन प्रतिनिधि जो इस एरिया का है, उसको भी प्रश्न पूछने चाहिए, राइट, कि भाई तू क्या कर रहा था, तुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है, इज़न्ट इट? क्योंकि वैसे तो इलेक्शन के टाइम पर कहते हैं मैं तो इस एरिया में सारे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये पूरा मेरा परिवार है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कहाँ गया वो परिवार के कितने सारे लोग जो हैं वो मर गए। अब यहाँ के एक लोकल लेजिस्लेटर हैं और राज्य के, यानी कि वो MLA हैं और राज्य के फूड मिनिस्टर हैं राथिन घोष। उन्होंने ये बताया है कि पुलिस ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि 7 से 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 6 जितने लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। घोष साहब ने यह भी बताया कि वो इस साइट की विजिट के लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक्सप्लोजन यहाँ पर हुआ है ये स्टॉक्ड फायर क्रैकर्स की वजह से हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो फायर क्रैकर्स हैं, जो पटाखे हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, यहाँ पर इनका स्टॉक किया जाता था। अगर स्टॉक किया जाता है तो भी ये इलीगल ही है, आप रेसिडेंशियल एरिया में ये चीज़ नहीं कर सकते, राइट। और घोष साहब ने यह भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है वो नारायणपुर में है। नारायणपुर जो है ये मेन हब है इसका, फटाके का, व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और पुलिस ने बहुत सारे ऐसे हब्स जो हैं वो बंद भी करवाए हैं, ऐसा उनका लेटेस्ट एक बयान जो है वो उन्होंने दिया है। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लेटेस्ट खबर की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो एक लंबा लिस्ट है, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले के फ्रेश इंसिडेंट्स को देखते हैं। मई महीने में पहला इंसिडेंट जो हुआ उसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और 7 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। ये एक दूसरे एरिया की बात है, इग्रा नाम की जगह है, वहां पर यह हुआ था मई महीने में ही। आई एम टॉकिंग अबाउट मई 2023, राइट। मई 2023 में दूसरा जो इंसिडेंट हुआ इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। यह भी एक इलीगल फायर क्रैकर ब्लास्ट हुआ था। दिसंबर 2022 यहाँ पर भी एक चीज़ हुई थी, वहाँ मीन्स एक जगह मीन्स ऐसा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। वेस्ट बंगाल की ही एक बात है, एक दूसरे एरिया की बात है। वहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और 2 लोग जो है वो इंजर्ड हुए थे। और ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से राज्य सरकार ने अब नया नियम बनाया है। नियम ये है कि फायर वर्क्स जो हैं उनको आप इंडस्ट्रियल हब में ही बना सकते हैं। और इस प्रकार के हब्स जो हैं उनके कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी इस पर काम चल रहा है। एक पूरा हब जो है फायर वर्क्स का बनाया जा रहा है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो सारी की सारी वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये बात है वेस्ट बंगाल की। अगर हम इन जनरल हमारे देश की बात करें, अगेन आप समझ सकते हैं एक लंबा लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं खास करके फायर वर्क की फैक्ट्री में, इस प्रकार के इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। इसकी वजह से मृत्यु भी हुई और इंजरीज भी हुई है। फरवरी 2021 की बात करें तो तमिलनाडु में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, 26 लोग को हॉस्पिटलाइज किया गया था। फायर वर्क की फैक्ट्री में आग लगी थी। जुलाई 2023 में 2 इंसिडेंट हुए। उसमें पहला जो इंसिडेंट है ये शिवाकाशी में हुआ। आपने बहुत सारे पटाखे जो हैं, शिवाकाशी इज़ वेरी फेमस थ्रू आउट आवर कंट्री। इसमें मीन्स दिवाली के टाइम पर जो पटाखे होते हैं तो उसमें मेजोरिटी जो है वो शिवाकाशी के होते हैं।
तो 2 महिलाएं जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी, अगेन फायरवर्क की फैक्ट्री में आग लग गई। जुलाई में दूसरा जो इंसिडेंट हुआ उसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। ये साउथ इंडिया में एक जगह पर इंसिडेंट हुआ था, राइट। इस प्रकार के इंसिडेंट्स के पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न अगर कोई बताया जाता है तो वो ये है कि जहाँ पर ये लोग काम करते हैं या जो फैक्ट्री है, यहाँ पर काम करने की कंडीशन बहुत ही अनसेफ रहती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो भी है उनको कंप्लायंस या फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनको फॉलो नहीं किया जाता। इसके साथ साथ जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको ये जो केमिकल होता है पटाखे में, जो केमिकल या फिर हम इसको रेगुलर भाषा में दारू कहते हैं ना, पटाखों का जो गोला ये क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं मिल रहा है, बट एनीवेज यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो ये जो केमिकल है ये बहुत ही सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव केमिकल होता है, और इसको अगर आपने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया तो आग लगने के पूरे चांसेस हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमारे देश में होते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ों के बारे में तो बात की, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में नंबर 1 सॉल्यूशन यही है कि जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एनफोर्स किया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाए, और अगर कोई भी फैक्ट्री नॉन कंप्लायंट है तो फिर उसको एक बहुत बड़ी सज़ा दी जाए, उस पर पेनल्टी लगाई जाए, और इसी के साथ साथ हो सके तो उस फैक्ट्री को बंद भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। अगर कोई रिपीटेड ऐसे ऑफेंडर है तो उनकी फैक्ट्री हमेशा के लिए उसका धंधा ही बंद करवा दीजिए, ताकि वो कभी ऐसा साहसी, और दूसरे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक हो, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की मृत्यु होती है वो बहुत ही बेचारे गरीब लोगों की मृत्यु होती है, और उसकी वजह से न जाने कितने सारे परिवार जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो हज़ार्ड्स हैं, जो भी हज़ार्ड्स का मतलब होता है जो डेंजर्स हैं, राइट, तो उनको लेकर एजुकेट करना। इसी के साथ साथ केमिकल्स हैं और एक्सप्लोजिव्स हैं तो उनको कैसे सेफ तरीके से हैंडल किया जा सकता है, प्रोफेशनली कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देना, और लोगों को जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एडुकेट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन जगहों पर ये फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसी के साथ जो सेफ्टी गियर है इसमें जो भी सेफ्टी के कपड़े पहनने हैं, फिर जो एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर होनी ही चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी बांध-छूट जो है वो नहीं चलाई जा सकती। अवेयरनेस कैंपेन्स, सिर्फ ऐसा नहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके, जनरली इन जनरल भी अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए कि हमें भी पता चले कि भाई इस प्रकार की अगर कहीं पर फैक्ट्री इलीगल चल रही है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यू राइट। तो आम जनता जो है उनको भी अवेयर करना है, और इसके साथ साथ इसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अवेयर करना है, सेफ्टी गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पर हो सके वहाँ पर आइकॉन्स का इस्तेमाल करते हुए हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, सरकार, फिर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो फायर क्रैकर फैक्ट्री है और सेफ्टी प्रमोशन करने वाली, जो ये सारे लोग जो हैं वो मिलकर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, प्राइवेट कंपनीज, जो इस प्रकार की सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो इन सारी अलग अलग फैक्ट्रीज में जाएं, सरकार के साथ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं। तो ऐसा कोलैबोरेशन, और इसी के साथ साथ जो बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंट किया जाए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रिकमेंडेशन ये भी है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल क्रैकर हैंडलिंग होता है, यानी कि हम जाते हैं और वहाँ से पटाखे जो हैं वो खरीद कर आते हैं और फिर हम कहीं पर भी ये पटाखे जो हैं वो फोड़ सकते हैं। इसलिए हमारे देश में ऐसा है, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा है कि कम्युनिटी डिस्प्ले होता है। कम्युनिटी डिस्प्ले यानी कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पर आप जा सकते हैं और आपकी जो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर म्यूनसिपालिटी है वही पटाखे जो हैं वो जलाएगी, आप जाकर वहाँ पर ऑडियंस के तौर पर जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर कुछ जगहों पर की जाए तो लोग पटाखे भी एंजॉय कर पाएंगे और इसी के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी रहेगी। ऐसा रिकमेंडेशन है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रैक्टिकली हमारे देश में पॉसिबल है। अभी तो पॉसिबल नहीं, हो सकता है 10-15 सालों के बाद शायद ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तो हर कोई जो है वो जो भी त्यौहार है तो वहाँ पर पटाखे जो हैं वो फोड़ना चाहता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये फ्यूचर में इसको शायद इंप्लीमेंट किया जा सकता है या फिर धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया जा सकता है, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ अवेयरनेस भी डेवलप हुई होगी और इसी के साथ साथ क्या इसके सॉल्यूशंस है उसके बारे में भी पता चला होगा। ये कोर्स जो है इसमें जो डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड है विजय, इसका इस्तेमाल कीजिए। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, राइट। एज यू नो
कि जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, और आज अगर आपके पास ये समय है तो आज से ही तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। दिस इज़ प्रशांत मावानी, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। राइट, जैसे मैंने आपको बताया ये 2 यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।